नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र प्रकाश पटेल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश का एक पार्ट है। कहीं ना कहीं इंग्लिश की पोइट्री में ये दिया गया है। इंटरमीडिएट हो या हायर एजुकेशन या हाई स्कूल में भी फिगर्स ऑफ स्पीच दिया गया है। तो आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे। सिर्फ एक वीडियो में पूरे के पूरे फिगर्स ऑफ स्पीच को मैं अच्छे से समझा दूंगा और फिर आपको 7 जन्मों तक फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो पूरा वॉच करें, अंत तक देखें। आपको पूरा का पूरा फिगर्स ऑफ स्पीच के जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी जो है कोशिश करूँगा, आपका कहीं ना कहीं रिप्लाई करूँगा। आप देखिएगा साथियों, तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे बोर्ड पे यहाँ पे देखिएगा फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है साथियों अलंकार। आप देख पा रहे हैं अलंकार। अब अलंकार की भाई डिफिनीशन क्या है? वैसे अगर हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की बात करें तो इसकी डिफिनीशन तो नहीं पूछता, आपको एग्जाम्पल देता है और वहाँ से पूछता है। साथियों बता दो, ये पोइट्री का एक जस्ट पार्ट है, बुक का एक पार्ट है, पोइट्री में आता है। वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको पहचानना होता है। तो ये अलंकार की परिभाषा देखिए साथियों। वी यूज फिगर्स ऑफ स्पीच टू प्रोड्यूस ब्यूटी, नॉवेलिटी ऑफ आइडियाज एंड फोर्स। इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स। इट प्रोड्यूसेस अ चार्म इन द एक्सप्रेशन। ये भाई पीसी रेन ने लिखा हुआ है, पीसी रेन ने लिखा हुआ है। तो साथियों देखते हैं हम अलंकार का प्रयोग क्यों करते हैं। ऐसे समझा जाए साथियों, तो हम अलंकार का प्रयोग सुंदर, मोहक व आकर्षक बनाने के लिए वाक्य में हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो सुंदर, मोहक, आकर्षक, खूबसूरत, सुंदर बनाने के लिए वाक्य में हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को अलंकार कहीं न कहीं कहा जाता है। ये एक तरीके से पीसी रेन ने बताया है। शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो लड़कियां जैसे कहीं भी जाती हैं साथियों, तो सब कुछ वो रेडी कर लेती हैं, खुद भी रेडी हो जाती हैं, लेकिन जब तक वो मेकअप नहीं करती तब तक कोई मतलब नहीं। तो मेकअप उनका क्या हो जाता है? अलंकार। तो बस भाई वही खूबसूरती, सुंदरता वही यहाँ पे है। तो यहाँ पे जस्ट ये भाई इसकी डिफिनीशन हो गई। तो हम काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच पे बात करें, मतलब यहाँ अलंकार के प्रकार पे बात करें तो 7 काइंड्स होते हैं साथियों। आप देख पा रहे हैं 7 प्रकार के होते हैं। सातों को जस्ट हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये सिमिल है, सिमिली से पढ़ा जाता है साथियों। सिमिली है, इसका मतलब उपमा अलंकार। ये मेटाफर है, इसका रूपक अलंकार होता है। ये पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार। हाइपरबल, इसे अतिशयोक्ति अलंकार। एपास्ट्रफी, संबोधन अलंकार। और ये ऑनोमाटोपोइया, इसे ध्वनि सूचक अलंकार कहा जाता है। तो ये 7 के सातों हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें साथियों। एक वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो ये कुल मिला के 7 के सातों हो गए। अब हम सीरीज बाय सीरीज देखेंगे। हाँ तो साथियों आइए देखते हैं। अभी मैं बात कर रहा था फिगर्स ऑफ स्पीच पर। तो साथियों आप देख सकते हैं ये सिमिली है, पहला वाला सिमिली, जिसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। साथियों यहाँ पे देख सकते हैं उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार को साथियों एक बार डिफिनीशन देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have at least one point each common and words of comparison so, like, as, such as, just as, so as। तो यहाँ पे साथियों क्या किया जाता है ऐसे समझ लीजिए साथियों, जब आप पढ़ने बैठे तो एक पेन और कहीं ना कहीं कॉपी लेकर बैठे, जिससे कि साथ में आप लिखते भी चले। ये आपके सिलेबस में है तो आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। तो आप कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठे और उसके बाद वीडियो रोक रोक कर पास करके आप देख लें। तो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ होता क्या है ऐसे समझ लीजिए साथियों। उपमा अलंकार में 2 भिन्न चीज़ों के बीच तुलना की जाती है। 2 भिन्न चीज़ों के बीच तुलना की जाती है जो किसी न किसी एक बात में समान होते हैं। एक बात उनमें समान होती है और इसमें कुछ तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सो हुआ, सच एज हुआ, एज हुआ, जस्ट एज हुआ। तो ये सारे शब्द जो हैं साथियों, इनसे क्या की जाती है? तुलना की जाती है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि इनसे हमें पता चल पा रहा है कि ये कहीं ना कहीं सिमिली है। यहाँ पे कह रहा है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन स्वप्न के समान है, जीवन स्वप्न के समान है। तो साथियों यहाँ देख सकते हैं लाइफ की तुलना किया, लाइफ की तुलना किया ड्रीम से। लाइफ की तुलना किससे किया साथियों? ड्रीम से। कह रहा है जीवन
स्वप्न के समान है। जीवन एक स्वप्न के समान है, ये बात सत्य है साथियों। लाइफ परमानेंट है नहीं, तो लाइफ की तुलना किससे किया? ड्रीम। दो की तुलना किया, किसी एक से दो की तुलना किया, लेकिन दोनों में एक बात समान है कि वास्तव में लाइफ क्या है? ड्रीम है। और कहीं ना कहीं जो ड्रीम होती है वो भी परमानेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हुआ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे हम बात करते हैं द नाइट। नाइट की तुलना यहाँ पे कर रहा है साथियों एक स्टोन से। नाइट की तुलना कर रहा है स्टोन से, और जो स्टोन है वो ब्लैक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं द नाइट इज एज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। जो रात्रि है साथियों, जो रात्रि है वो कहीं न कहीं एक काले पत्थर के समान है। जो रात्रि है वो काले पत्थर के समान काली है। अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं रात्रि की तुलना कर रहा है किससे? काले पत्थर से कर रहा है। तो दो की तुलना की, लेकिन दोनों में समानता क्या है साथियों? कि दोनों काले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे चाइल्डहुड इज लाइक अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम। साथियों जो बचपन होता है ना वो तेज गुजरते हुए ख्वाब के समान होता है। ये बात सच है साथियों। कभी आप बचपन में थे, आज क्या हो गए? युवा हो गए, एक दिन बुजुर्ग हो जाएंगे। तो साथियों माई लव, मेरा प्यार, इज लाइक अ रेड रोज, मेरा प्यार लाल गुलाब के समान है। मेरा प्यार लाल गुलाब के समान है। लब लबेरिया बहुत खतरनाक चीज़ है साथियों, इसके चक्कर में न पड़े, यही सजेशन है। फिर से देखो लब आ रहा है, ये साथ नहीं छोड़ता है, साथ छोड़ना भी चाहो फिर भी। इसीलिए साथियों रुद्राज की माला को स्वीकार करो और अयोध्या में जाकर बाल बनवाओ, वहीं पे वनवास ले लो। उसके बाद कह रहा है माई लव फॉर यू, मेरा प्यार जो तुम्हारे लिए है, इज एज डीप, इज एज डीप, उतना गहरा है, एज द ओशियन, महासागर के समान गहरा है। अर्थात यहाँ पे कह रहा है मेरा प्यार जो मैं तुमसे करता हूँ महासागर के जितना गहरा है। बताओ, इतना प्यार करता हूँ कि महासागर से भी गहरा है। साथ ही बात सच है, लोग कहते हैं प्यार में इतनी गहराई है कि मापा नहीं जा सकता। फिलहाल मैं तो नहीं बता सकता साथियों, इसके लिए अनुभव की जरूरत होती है, किसी अनुभवी से मिलना। तो साथियों ये क्या हो गया? सिमिली। हम देख सकते हैं, अब ये हाईलाइटेड मैंने किया हुआ है। यहाँ चाइल्डहुड की तुलना किया, यहाँ पे ड्रीम से, फिर यहाँ पे लव की तुलना किया रेड रोज से किया, फिर यहाँ पे लव की तुलना किया ओशियन से। मतलब दो के बीच तुलना करेगा, लेकिन दोनों में एक बात समान होगी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सिमिली हो गया साथियों। अब हम देखेंगे मेटाफर। आइए बात करते हैं मेटाफर पर। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको सिमिली के बारे में। तो ये मेटाफर है, आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे। मेटाफर मतलब होता है रूपक अलंकार। हम रूपक अलंकार के बारे में बात करेंगे। पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड इन सिमिली। अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, हम सिमिली कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए इसकी दो परिभाषा है। तो पहली वाली जो परिभाषा है साथियों, इसका अर्थ होता है रूपक अलंकार एक अव्यक्त उपमा है। रूपक अलंकार एक अव्यक्त उपमा है। मैंने बताया आप जो है हमारा वीडियोस देखते समय कॉपी और पेन लेकर बैठें। तो रूपक एक अव्यक्त उपमा है। अगर ये डिफिनेशन आप नहीं लिखना चाहते तो आप ये वाली लिख सकते हैं, इन अ मेटाफर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। होता क्या है साथियों, रूपक अलंकार में दो वस्तुओं की तुलना तो की जाती है, दो चीज़ों की तुलना तो की जाती है, लेकिन तुलना करने वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। हकीकत यह है कि यहाँ पे दो चीज़ों के बीच तुलना की जाएगी, लेकिन तुलना करने वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे डीपली तुलना की जाती है। और आप जानते हैं साथियों, जब गहराई से किसी चीज़ की बात हो, प्यार अगर सच्चा हो, हकीकत हो, गहरा हो, तो उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरीके से यहाँ तुलना की जाएगी, लेकिन तुलना करने वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक ख्वाब है, यह जीवन एक स्वप्न है। देखिए यहाँ पे लाइफ की तुलना किया ड्रीम से, लेकिन यहाँ तुलना करने वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया। ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका दिल पत्थर का है, या उसके पास एक पत्थर का दिल है। उसकी जो तुलना की पत्थर दिल से कर दी साथियों, पत्थर दिल से की। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं द कैमल इज, यहाँ पे जो कैमल है ऊंट है, इज द शिप ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट रेगिस्तान, जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। तो कहीं ना कहीं कैमल की तुलना डेजर्ट से की, और कहीं ना कहीं कह रहा है कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। फिर कह रहा है लाइफ इज अ टेल,
जीवन की तुलना साथियों कहानी से की। जीवन एक कहानी है, किसी मूर्ख व्यक्ति ने ऐसा कहा। यह सच है कि जीवन एक कहानी है। फिर कह रहा है लाइफ जीवन है, इज है बट अ वॉकिंग शैडो। जीवन की फिर से तुलना की एक वॉकिंग शैडो, चलती फिरती हुई परछाई से। जीवन एक गुजरती हुई परछाई है। तुलना तो की जाएगी दो चीज़ों के बीच साथियों, लेकिन जो तुलना की जाएगी वो हकीकत होगा। देखिए यहाँ पे जीवन एक ख्वाब है, सच में ख्वाब है भाई। हाँ, कुछ लोगों का दिल भी पत्थर का होता है, ये सच है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, ये भी सच है। जीवन एक कहानी है, ये भी सच है। और कहीं ना कहीं जीवन एक गुजरती हुई परछाई है, ये भी कहीं ना कहीं एक सच है। तो साथियों अब हम बात करेंगे आगे आगे बात करेंगे साथियों अभी तक हमने बात कर लिया सिमिल पे, मेटाफर पे। तीसरा अलंकार जो हमारा आता है निकलकर, वो है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे, ये पर्सनिफिकेशन मतलब होता है मानवीकरण अलंकार। ऐसे समझ लिया जाए, एक बार डेफिनेशन को देख लिया जाए तो यहाँ पे बता रहा है इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्स्ट्रैक्ट्स आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स। तो होता क्या है साथियों, यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉपी में अपने पेन से। यहाँ पे होता क्या है, मानवीकरण अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं या विचारों को सजीव मान लिया जाता है। मतलब निर्जीव को जब सजीव मान लिया जाए तो मान लेते हैं कि वो कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार। अब उदाहरण आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे कह रहा है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो यहाँ पे देखिए साथियों, एक्सपीरियंस क्या होता है, नॉन लिविंग। एक्सपीरियंस क्या होता है, नॉन लिविंग। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। यहाँ पे कह रहा है अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है, जबकि अनुभव जो होता है वो नॉन लिविंग है। अध्यापक लिविंग होता है, अध्यापक सजीव होता है, लेकिन अनुभव सदैव निर्जीव होता है। और यहाँ अनुभव को ही सजीव मान ले रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन। फिर यहाँ पे कह रहा है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो साथियों प्यार सच में अंधा होता है, वो बात की बात है। प्यार जो होता है वो निर्जीव होता है, प्यार निर्जीव होता है, प्यार करने वाला सजीव होता है। और अंधा साथियों कौन हो सकता है, जो सजीव हो। और प्यार तो निर्जीव है, तो सजीव कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ मान ले रहा है कि प्यार अंधा होता है। जब निर्जीव को सजीव मान लिया तो हो गया, ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं पर्सनिफिकेशन। एंजाइटी चिंता साथियों, ये चिंता होता है। चिंता इज सिटिंग ऑन हर फेस, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो साथियों चिंता निर्जीव चीज है, वो उठ बैठ कैसे सकती है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कि चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है, चिंता उठ बैठ नहीं सकती, लेकिन यहाँ सजीव मान ले रहा है, इसलिए पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे हैं 4 नंबर में कह रहा है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर। अवसर नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर दरवाजे को एक बार खटखटाता है। तो साथियों ये बताइए, अवसर जो होता है नॉन लिविंग होता है, दरवाजे को खटखटा कौन सकता है, लिविंग सजीव जो हो। लेकिन यहाँ निर्जीव क्या कर रहा है, सजीव मान ले रहा है कि अवसर दरवाजे को एक बार खटखटाता है, इसलिए ये हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। डेथ मृत्यु, मृत्यु साथियों क्या होती है, नॉन लिविंग। मरने वाला जो है लिविंग होता है, जो मरता है वो लिविंग होता है, लेकिन मरने से पहले वो लिविंग होता है। लेकिन मृत्यु जो होती है ऑलरेडी नॉन लिविंग होती है, निर्जीव। तो कह रही है डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। यहाँ पे कह रहा है मृत्यु ने अपने बर्फीले हाथ राजा के ऊपर रखे। तो ये बताइए मृत्यु का कोई हाथ पाँव होता है क्या, नहीं होता। लेकिन फिर भी यहाँ पे कह रहा है मृत्यु ने अपने बर्फीले हाथ राजा के ऊपर रखे। तो यहाँ पे ये पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि निर्जीव को सजीव मान ले रहा है। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो, एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और कॉपी पेन लेकर आप वीडियो को पास कर करके आप लिख लें साथ में। ये सिलेबस आपके कहीं ना कहीं है, मैं पूरी तरीके से आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो साथियों अब हम आगे बात करेंगे। साथियों आइए बात करते हैं 4 नंबर पे। अभी तक आपने देखा सिमिल देख लिया, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन और ऑक्सीमोरन की बात करते हैं साथियों। ये ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन मतलब होता है साथियों विरोधाभास अलंकार। ये विरोधाभास अलंकार है। तो डेफिनेशन पहले देखते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी। तो ये कह रहा है एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। तो साथियों लिख लीजिए आप, यहाँ पे क्या है, विरोधाभास अलंकार एक ऐसा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार
एक ऐसा अलंकार है जिसमें दो विरोधी गुणों को एक साथ दे दिया जाता है या दो विरोधी बातों को एक साथ रख दिया जाता है। मतलब विरोध की बात करेगा, अगर शब्द देगा तो जस्ट उसी का अपोजिट दे देगा। समझ पा रहे साथियों, जैसे वर्ड दिया एंटोनिम दे देता है, विरोधी बातें कह देता है। तो आइए देखें एग्जाम्पल पे तो ज़्यादा समझ में आएगा। साथियों कह रहा है कि लव, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लव इज बिटर स्वीट। यहाँ देखिए बिटर भी दिया, कड़वा जिसका अर्थ होता है, और स्वीट भी दिया, मीठा। कह रहा है कि प्यार मीठा और कड़वा होता है। तो साथियों या तो मीठा ही होगा या तो कड़वा ही होगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं मीठा भी दिया और कड़वा भी दिया। तो प्यार मीठा और कड़वा होता है। बेशक ये बात सच है साथियों, इसमें जो बात कही जाएगी वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे सही भी होगा। महबूबा जब खुश होती है तो प्यार मीठा होता है, और जब वो खुश नहीं होती तो प्यार कड़वा होता है। तो दिस इज एन ओपन सीक्रेट। देखिए भाई, ये ओपन खुला भी है, सीक्रेट राज भी है। तो भैया ये कह रहा है दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है, यह एक खुला राज है। भाई जो खुल गया वो राज कहाँ है? तो भाई जब खुल जाएगा तो राज कहाँ होगा? देखिए अपोजिट बात करने लगा। हैविंग नथिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। अब ये बताओ साथियों, जिसके पास कुछ नहीं, यहाँ पे कह रहा है उसके पास सब कुछ है, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। तो भाई देखिए अपोजिट वाली बात कर रहा है, नथिंग कह रहा है, ऑल भी कह रहा है। आई एम आइडली बिजी नाउअडेज, आई एम आइडली बिजी नाउअडेज। साथियों आजकल मैं फुर्सत और व्यस्त हूँ। ये बताओ साथियों, यहाँ पे कह रहा है फुर्सत भी हूँ व्यस्त भी हूँ, या तो आप फुर्सत ही होंगे या तो आप व्यस्त ही होंगे। तो आप देख सकते हैं फुर्सत हूँ व्यस्त भी हूँ। तो सी वाज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, वह कह रहा है कि सी वॉज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, वह प्यार का मीठा दर्द महसूस कर रही थी। साथियों ये बताइए, दर्द कभी मीठा होता है क्या? दर्द कैसा भी हो लेकिन दर्द कभी मीठा नहीं होता। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि वह प्यार का मीठा दर्द महसूस कर रही है, जबकि दर्द का स्वाद हमेशा साथियों कड़वा होता है। ये सच है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वह प्यार का मीठा दर्द महसूस कर रही है। तो विरोधी बातों को कहीं ना कहीं बता रहा है। अब भाई बताने वाले लोग तो ये भी बताते हैं कि प्यार भैया सच में उसका जो दर्द होता है, प्यार का जो दर्द होता है मीठा होता है। हालांकि उसके लिए अनुभव की जरूरत होगी साथियों, ऐसा हमारे पास अनुभव है नहीं। तो आइए आगे बात करते हैं साथियों, आइए बात करते हैं। हमने देख लिया सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन। अब आता है साथियों हाइपरबल। इसे कहा जाता है हाइपरबल, अतिशयोक्ति अलंकार। इसे क्या कहते हैं साथियों? अतिशयोक्ति अलंकार। तो एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्या परिभाषा है। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर आर लेस, बेटर आर वर्स देन दे एक्चुअली आर। तो साथियों इसमें होता क्या है, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं पेन से। साथियों इसमें होता क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें वस्तुओं को उनकी वास्तविक वस्तु स्थिति से अधिक चढ़ा बढ़ाकर पेश किया जाता है। या तो उन्हें बहुत अच्छा, या तो उन्हें बहुत बुरा, या तो बहुत ही बेकार, या बहुत ही अच्छा बताया जाता है। साथियों अगर ऐसे ही कहें शाब्दिक अर्थों में, फैंकट, ये फेंकने वाला, ये फेंकने वाला अलंकार होता है। इसमें सिर्फ फेंका जाता है, सच वो नहीं होता जो बताया जाता है। मतलब कुल मिला के इतना ज़्यादा अच्छा दिखाएगा, ये इतना ज़्यादा बुरा दिखाएगा, जबकि वो वास्तव में ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दियर चीफ वाज माउंटेन हाई, उनका जो मुखिया था वो पर्वत के समान ऊंचा था। अच्छा, क्या इस किसी इंसान में इतनी पावर है क्या कि वो पर्वत के समान ऊंचा हो जाए? हाँ रहा होगा, 6 फुट का 7-8 फुट का रहा होगा, लेकिन पर्वत के समान तो ऊंचा नहीं हो सकता। तो ये फेंक रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ्स। तो यहाँ पे कह रहा है कायर अपनी मौत से पहले ही कई बार मर जाता है या मर चुका होता है। तो ये बताइए साथियों, क्या इस दुनिया में कोई मरकर फिर जिंदा हो सकता है क्या? फेंक रहा है भाई, अपनी मौत से पहले कोई कैसे मर सकता है, और जो मर गया सो मर गया। बिलाइंडा एक लड़की का नाम है साथियों, ये फॉरेन की लड़की है, विदेश की लड़की है एक। यहाँ पे कह रहा है बिलाइंडा स्माइल्ड, बिलाइंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। यहाँ पे जो साथियों गे
नामक शब्द है, आप देख पा रहे हैं। इसका अर्थ होता है हैप्पी, खुश। कह रहा है कि बिलाइंडा जो कि एक लड़की है मुस्कुराई और पूरी दुनिया खुश हो गई। साथियों ये बताइए ऐसा संभव है क्या किसी एक लड़की के मुस्कुराने से पूरी दुनिया खुश हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, वो जिसके लिए दुनिया होगी वो खुश हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया नहीं खुश हो सकती। फिर कह रहा है वाई मैन द रिवर्स ड्राई, वाई मैन इफ द रिवर्स ड्राई, यहाँ पे साथी होगा वाई मैन इफ द रिवर्स ड्राई, इफ द रिवर्स वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स। यहाँ पे कह रहा है यदि नदियाँ सूख जाएं तो मैं उसे अपने अश्रुओं से भर दूंगा या भरने में सक्षम हूँ। ये बताओ साथियों, क्या अपने आंसुओं से कोई नदी को भर सकता है क्या? हाँ, मानता हूँ अगर आप रोएंगे बहुत ज़्यादा, 1 कटोरी हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा होगा तो भाई 1 लीटर हो सकता है, फिर भी इम्पॉसिबल है साथियों। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि नदियाँ सूख जाएं तो मैं उस नदी को अपने आंसुओं से भरने में सक्षम हूँ। भाई टोटल फेक बात है, 100% फेकटई कर रहा है। फिर कह रहा है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड। साथियों कह रहा है कि युद्ध के क्षेत्र में खून की नदियाँ बहीं। साथियों मानता हूँ खून की नदी तो नहीं बह सकती, इस धरती पे कहीं भी खून की नदी नहीं है साथियों। हाँ, मारे गए होंगे, लाखों लोग करोड़ों लोग मारे गए होंगे युद्ध में, लेकिन खून की नदी तो नहीं बह सकती। फैकटई कर रहा है, फेंक रहा है साथियों। तो ये होता है साथियों कहीं ना कहीं हाइपरबल, अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब चीज़ों को चढ़ा चढ़ा कर इतना ज़्यादा चढ़ाएगा जैसे कुछ लोग पुदीने के पेड़ पर चढ़ाते हैं। तो आगे देखेंगे साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अभी तक 5 अलंकारों पे टोटल बात कर ली। सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबल। ये अब बात करेंगे एपॉस्ट्रफी, जिसे हम कहते हैं संबोधन अलंकार। तो यहाँ पे साथियों देख पा रहे हैं आप संबोधन अलंकार क्या कह रहा है। इन एपॉस्ट्रफी वी एड्रेस अ डेड पर्सन और सम लाइफलेस थिंग और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। होता क्या है साथियों, इसकी हिंदी में जस्ट समझ सकते हैं। इसमें संबोधन अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें हम मृत व्यक्ति को, मानवीकृत पदार्थों या विचारों को हम क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इसमें संबोधित किया जाता है जो चीज़ें सच में गुजर चुकी होती हैं, बीत चुकी होती हैं, या फिर जिन चीज़ों को ऐसे मान लिया जाता है कि जो गुजर गई होती हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं सजीव की तरह क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इसे हम एक अच्छी तरीके से और समझ सकते हैं साथियों कि इसमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। इसे पहचानना बहुत आसान होता है। आप कहीं भी देखेंगे, आपको पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आए तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क जहां आप देखें खट से आप वहां पे समझ सकते हैं कि एपॉस्ट्रफी वो संबोधन अलंकार होगा। तो आइए देखते हैं। ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, ऐ मृत्यु वेयर इज द स्टिंग। ये दी एक पोएट्रिकल वर्ड है साथियों, मतलब दी मतलब यू होता है, द्यू पहले हुआ करता था, हालांकि अब जो है कहीं ना कहीं पोएट्री में इसका यूज बहुत कम होने लगा है। कि अब तुम कहाँ पे प्रहार करोगी, मौत अब तुम प्रहार कहाँ पे करोगी, कहाँ पे तुम्हारा प्रहार होगा। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, जो तन्हा लोग जिंदगी जीते हैं उनमें से है कोई। ये पोएट्री के सारी चीजें हैं। पूछ रहा है कि तन्हाई इस दुनिया में आकर्षण कहाँ है, ए तन्हाई इस दुनिया में आकर्षण कहाँ है। सच में इस दुनिया में आकर्षण नहीं है। ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, ए मौत यहाँ पे कह रहा है कि ओ ग्रेव, यहाँ पे कह रहा है कि ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, अब आपकी विजय कहाँ पे होगी, अब आप कहाँ विजय प्राप्त करोगी। ग्रेव वैसे सीरियसनेस भी होता है, गंभीरता भी होता है, लेकिन एज ए कब्र हम समझ सकते हैं, मौत ले सकते हैं कि ए मौत अब तुम्हारी विजय कहाँ पे होगी। मौत जिसे जीतती है वो हार जाता है। ओ वर्ल्ड, ए संसार, ओ लाइफ, ए दुनिया, और टाइम, ठीक है समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम्ड। ये भाई पोएट्री के वर्ड्स हैं। यहाँ पे कह रहा है ए संसार, ए जीवन, ए समय, मैं अपनी जीवन के आखिरी पड़ाव पर हूँ, आखिरी मोड़ पर हूँ। मतलब कहीं ना कहीं
यहाँ पे बता रहा है कि मैं अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हूँ, अंतिम समय पर हूँ। कहीं न कहीं दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट को बता रहा है साथियों। फिर कह रहा है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ऐ कप्तान मेरे कप्तान, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। हमारी जो भयावह या हमारी जो भयावह यात्रा थी वो खत्म हो चुकी है, वो पूरी हो चुकी है। अब आप कहाँ जा चुके हो ऐ कप्तान मेरे कप्तान, हमारी डरावनी यात्रा का अंत हो चुका है। तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं सबको संबोधित किया जा रहा है एज अ लिविंग बीइंग की तरह, सजीव मानकर यहाँ पे संबोधन अलंकार होगा, संबोधित किया जा रहा है। इसकी सबसे अच्छी पहचान अपोस्ट्रोफी आप देख सकते हैं साथियों। तो आइए आगे बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा, अभी तक मैंने बात कर लिया टोटल कुल मिला के 6, कहीं ना कहीं 6 हमने कहीं ना कहीं फिगर्स ऑफ स्पीच पर बात कर लिया। सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबल, अब एपोस्ट्रोफी। अब हम बात करेंगे ऑनोमाटोपोइया, इसे कहा जाता है साथियों। और ये लास्ट होगा, इट विल बी लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच। ये लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है, अंतिम है। तो यहाँ पे साथियों डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा क्या है। कह रहा है एन ऑनोमाटोपोइया कंसिस्ट इन यूजिंग अ वर्ड सिमिलर टू द साउंड। साथियों ये ध्वनि सूचक अलंकार है। यहाँ पे क्या होता है, ध्वनि से संबंधित आपको कहीं न कहीं शब्द दिया जाएगा, आपको ध्वनि से संबंधित कहीं न कहीं वाक्य दिया जाएगा, उसमें ध्वनि से संबंधित शब्द होगा और वही ध्वनि सूचक होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ध्वनिया, ध्वनि मतलब आवाज से संबंधित साथियों। द स्नेक्स, यहाँ पे कह रहा है द स्नेक्स आर हिसिंग एंड बीज आर बजिंग। भाई यहाँ पे कह रहा है कि जो सर्प है वो फुफकार रहे हैं। भाई सर्प फुफकारता है, सांप फुफकार रहे हैं और मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। स्वर्ड्स क्लैंज्ड एंड गन्स बूम्ड। भाई देखिए जो तलवार होती है वो साँक साँक की आवाज़ करती है, और उसके बाद कह रहा है जो बंदूक होता है वो दहाड़ दहाड़ की आवाज़ करती है। तो आवाज़ों की बात कर रहा है साथियों, आप देख सकते हैं आवाज़ों की बात कर रहा है। यहाँ पे ये जो वर्ड हैं ये आवाज़ को बता रहे हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है आई हियर द हमिंग ऑफ बीज। मैंने यहाँ पे कह रहा है मधुमक्खियों को गुनगुनाते हुए सुना, यानी मधुमक्खियों को गुनगुनाते हुए सुना, भिनभिनाते हुए सुना। फिर कह रहा है आई हियर द वाटर लैपिंग ऑन द क्रेग। यहाँ पे वाटर लैपिंग कह रहा है कि मैंने चट्टान पर पानी के गिरने की आवाज़ को सुना, मैंने चट्टान पर पानी की आवाज़ को सुना। फिर यहाँ पे कह रहा है द कर्फ्यू टास द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। तो यहाँ पे कर्फ्यू मतलब भैया होता है गिरजाघर, जो गिरजाघर है यहाँ पे, ठीक है। टॉस द नेल ऑफ पार्टिंग डे, जो गिरजाघर है, गिरजाघर की जो घंटियां हैं वो दिन के अंतिम समय में, दिन के अंतिम समय में बजती हैं। तो कहने का मतलब हम देख सकते हैं पूरा का पूरा साथियों हमें दिखा रहा है, पूरा का पूरा दिखा रहा है यहाँ पे, ये कुल मिलाकर ध्वनि से संबंधित है। साथियों अगर आप कलम कापी लेकर बैठते हैं और लिखते हैं तो पूरा के पूरे आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये था हमारा साथियों फिगर्स ऑफ स्पीच। इसी तरीके से हम कहीं ना कहीं सीरीज बाय सीरीज वीडियो अपलोड करते रहेंगे साथियों। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आकर लिखिए, और कोई दिक्कत होती है तो आप लिख सकते हैं। वीडियो को साथियों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं जिन्हें फिगर्स ऑफ स्पीच चाहिए या जिनके सिलेबस में है, आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। एक कोट से हम बात को ख़त्म करेंगे साथियों, सच्चाई छिप नहीं सकती, सच्चाई छिप नहीं सकती शराफत के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। तो साथियों आप पढ़ रहे हैं, मन लगाकर पढ़ाई करें, पढ़ाई के नाम पर खेल करना ठीक बात नहीं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कागज़ के फूलों को बना तो सकते हैं, सजा तो सकते हैं, लेकिन बेशक खुशबू नहीं आती साथियों। मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।